पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ये मेरे प्रियजनों, आज इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर नज़दीक जाएंगे और परमेश्वर यहोवा के नाम की महिमा करेंगे। और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो और मनुष्य को जो है परमेश्वर के विषय लोग और अधिक से अधिक जानना चाहिए और परमेश्वर की महिमा भी होनी चाहिए, और वो लोग भी जाने जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। और ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर को पहचाने कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है और किसने इस जगत को बनाया। और मनुष्य इस दुनिया में जो है, आज परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है, उन मनुष्यों को किस रीति से बनाया गया, और इस सारी सृष्टि को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये सारी सृष्टि, ये आकाश को, पृथ्वी को देखते हैं, बनाने वाला एक परमेश्वर है। और हम लोग आज, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, हमारा विषय है मेरे प्रियो आज की परमेश्वर और ईश्वर। आखिर परमेश्वर और ईश्वर में क्या फर्क है, उन बातों को हम थोड़ा समझेंगे बाइबल से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सत्य बातें प्रकट होती है और यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूँ। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन ही सत्य है। इसलिए आइए उसी में से हम लोग देखेंगे। और इस समय हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन, हालेलुया। ये मेरे प्रियजनों, स्क्रीन पर आपको एक वचन दिखाई दे रहा है और वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब कि परमेश्वर, मैं परमेश्वरी शब्द पर ज्यादा जोर दूंगा क्योंकि परमेश्वर जो है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर लिखा गया है बाइबल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्योंकि दुनिया में यह सब बातें देखी गई है कि लोग बोलते कि सृष्टि अपने आप उत्पन्न हुई है, परंतु सृष्टि को बनाने वाला एक परमेश्वर है। परंतु आज हमारा जो विषय है, वो विषय से हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हमारा विषय आज परमेश्वर और ईश्वर है। आने वाले समय में और भी वीडियोस बनाए जाएंगे जिसमें सृष्टि को परमेश्वर ने किस रीति से बनाया और उसको बनाने वाला परमेश्वर किस रीति से मनुष्य को बनाया, और ये सारी पृथ्वी को जो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, इस सारी पृथ्वी के अंदर परमेश्वर की महिमा कैसे होती है, वो सारी बातों को हम लोग जानेंगे। परंतु आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी ओर हम वापस आते हैं, परमेश्वर और ईश्वर। तो यहाँ पर परमेश्वर लिखा है। परमेश्वर के नाम को अगर हम लोग बरोबर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको सॉर्ट आउट करते हैं तो परम अधिक ईश्वर होता है। परम अधिक ईश्वर यानी वो परमेश्वर, यानी मुख्य ईश्वर, प्रमुख ईश्वर, जो परमेश्वर के नाम से जाना जाता है और उसका नाम सिर्फ परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। और परमेश्वर इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो सनातन का परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसका मतलब आकाश और पृथ्वी के बनाने से पहले से ही वो परमेश्वर है। और हम लोग मनुष्य होने के बाद हम लोगों ने बाद में जाना, परंतु आज हम लोग जो जानने के लिए आए कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर इस आकाश और पृथ्वी के पहले से है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको समझना है कि परमेश्वर है और परमेश्वर का मतलब है परम अधिक ईश्वर, यानी प्रमुख ईश्वर। हालेलुया। उसी रीति से हम एक दूसरे और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियजनों कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, यानी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उन सबों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया।
पुत्र हो, तुम ईश्वर हो, तो इन ईश्वरों का न्याय परमेश्वर करेगा जब यीशु मसीह बादलों के साथ परम प्रधान का पुत्र अपने प्रधान स्वर्गदूतों के साथ अपनी मंडली के साथ बादलों पर आने वाला है। और वहां पर मेरे प्रियजनों वो मनुष्यों को उठा के लेके जाएगा, वरन उनको भी जो मर चुके होंगे मसीह में उनकी भी कब्रें जिलाई जाएंगी। मतलब बताने का तात्पर्य ये है आप सभी को, और परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को समझो कि आप केवल मनुष्य नहीं हो, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप ईश्वर हो। हालेलुया। और इन सारे ईश्वरों का न्याय वो परमेश्वर करेगा जब यीशु मसीह बादलों के साथ आएगा, जब उसका दूसरा आगमन होने वाला है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम सभी तैयार रहे, क्योंकि हम यदि परमेश्वर ने हमें ईश्वर कहा है तो ईश्वर के गुण हमारे जिंदगी में होने चाहिए। और ईश्वर के गुण है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। हालेलुया। श्यामारा बाला रे बिद्री बिरी अलारा बदर बोधरी रे बिद्री बिरी अलारा बदर बोरी अलारा बा। ए दया के सागर अनंत काल के परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु जी आपकी आराधना करते, आपकी बड़ाई करते, प्रशंसा करते। दया के सागर अनंत काल के परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह नासरी ओ खुदा और खुदा आज आपने हमें अपना मतलब बताया प्रभु जी, और आपने कहा कि तुम ईश्वर हो। ए मेरे परमेश्वर, जितने भी विश्वासी भाई बहन और मैं भी हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा और प्रभु ने आपने सबको प्रभु जी आपने सबको ईश्वर कहा, क्योंकि आप परमेश्वर
आमीन।